हेलो बच्चों, हंसते रहिए और बिगैटिक्स पर सीखते रहिए। आज मोशन का 5वां लेक्चर है और आज जो मोशन है बच्चों, ये एडवांस लेवल की मोशन है। ठीक है, अब आपका जर्नी जो है थोड़ा सा टफ होने वाला है, इसलिए आप इस लेक्चर को ध्यान से समझिए और इस पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मोशन का ये 5वां लेक्चर है। अभी जो 5वां लेक्चर है इसका जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ये देखिए। A car travels first half of distance with uniform speed u and second half distance with uniform speed v. Find its एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है बच्चों कि अगर कोई डिस्टेंस है आपके पास, सपोज कीजिए कि ए से बी तक की डिस्टेंस है और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है इसका जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ मान लीजिए सी मतलब आधा और ये आधा, फर्स्ट हाफ जो है वो u के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और सेकेंड हाफ जो है v के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तब a से b तक बच्चों ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना होगा? s होगा। डिस्टेंस को मैंने बोला आपको s से लेना है। फर्स्ट ये जो टोटल डिस्टेंस है s है। ठीक है, अब जो इसका हाफ था ये इसकी स्पीड u है और इसकी स्पीड v है। अब देखिए पूरा डिस्टेंस कितना है? s है। तो इसका जो आधा डिस्टेंस होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? s/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और फिर ये जो आधा बचा बच्चों ये क्या हो जाएगा? s/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक ट्रेवल करने में टोटल टाइम क्या लगेगा? t लगेगा। तो टोटल टाइम जब t लगेगा तो फर्स्ट हाफ को कवर करने में टाइम क्या लगेगा? t/2 लगेगा। ये भी आधा हो जाएगा और ये कितना होगा? ये भी t/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? इसमें क्या किए बच्चों, डिस्टेंस ले लिए, पूरा डिस्टेंस s है। अब इसका जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ की वेलोसिटी जो स्पीड जा रहा है u है और ये v है। आधा डिस्टेंस कितना हो गया? s/2। इसका आधा डिस्टेंस कितना हो गया? s/2 हो गया। ठीक है, और टोटल टाइम अगर t हो तो आधा कवर करने में इसको t/2 लगेगा और फिर आधा कवर करने में t/2 लगेगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो अब देखो बच्चों, आपके पास टोटल टाइम t है और टोटल डिस्टेंस क्या है? s है। तो ये जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ t/2 ये जो t/2 लगेगा, इसको क्या करना है बच्चों? ये जो हाफ टाइम लगा था इसके लिए टाइम सपोज कर लेते हैं कि t1 सेकेंड लगा। आई बात समझ में? यहां तक कवर करने में t1 लगा और यहां तक कवर करने में क्या लगा? t2 लगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों ये जो टाइम है, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा? टाइम इक्वल्स टू स्पीड अपॉन, अब जो ये टाइम है, टाइम कहां से निकालते हैं? ये देखिए आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, और यहां से जब आप
टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यही होता है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का फॉर्मूला यही है। क्लियर है? अब देखिए यह जो टाइम t1 है, टाइम t1, तो टाइम t1 में हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, s/2 हो जाएगा। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, u है, इंटू u हो गया। समझ रहे हैं? s/t, इसको आप क्या लिख सकते हैं, s/2u। ध्यान से समझना है, एडवांस लेवल की स्टार्ट हो गई है। और फिर T2 जब निकालेंगे तो T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s/2 इंटू v हो जाएगा। ये कितना हो गया आपके पास, s/2v हो गया। क्लियर है? s/2v हो गया। अब यहां पर देखो बच्चों, इस दोनों टाइम को मिला के टोटल टाइम क्या बनता है, टोटल टाइम आपका t है। तो t जो है आपके पास, ये t1 प्लस t2 मिलके बना है। ठीक है ना? टाइम आपका ये बना हुआ है, t इक्वल्स टू t1 प्लस t2। क्लियर है? तो अब देखिए t1 और t2 को जब यहां से टोटल टाइम आप निकालेंगे तो टोटल टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल्स टू ये जो मैंने लिखा t1 प्लस t2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब t1 आपके पास कितना है, s/2u है, और t2 कितना है, s/2v है। अब देखिए s/2 दोनों जगह है, s/2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, 1/u प्लस 1/v बचेगा। समझ रहे हैं ना? s/2 कॉमन ले लिए, s/2 से s निकाल लिए बाहर, तो क्या बचा, s इंटू 1 बचा, 1/u प्लस 1/v। ठीक है? तो ये बचा आपके पास s/2 1/u प्लस 1/v। ये क्या बचा, ये आपके पास क्या हुआ, टोटल टाइम हुआ। ठीक है? टोटल टाइम हुआ। और टोटल डिस्टेंस जो है बच्चों, टोटल डिस्टेंस क्या है आपके पास, टोटल डिस्टेंस आपके पास s है। ठीक है? टोटल डिस्टेंस आपके पास s है। तो अब एवरेज स्पीड जब आप निकालेंगे तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, एवरेज स्पीड कैसे लिखेंगे, एवरेज स्पीड इस तरह से लिखेंगे बच्चों, ये एवरेज स्पीड का सिंबल है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है? अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास, s है, यहां पर हो गया बच्चों s। टोटल टाइम क्या है आपके पास, टोटल टाइम आपके पास आया हुआ है s/2 और फिर 1/u प्लस 1/v। ठीक है? यही आया हुआ है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो बच्चों, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू आपके पास ये आया हुआ है। अब देखो यहां से s और s कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आ गया आपके पास 1/1/2 और फिर 1/u प्लस 1/v। क्लियर है? अब ये जो 2 है, 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 1/u प्लस 1/v। आप यहां से एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये uv हो जाएगा, u से u कैंसिल होगा, क्या बचेगा, v बचेगा, v से v कैंसिल होगा, क्या बचेगा, u बचेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, u प्लस v लिख सकते हैं ना, u प्लस v लिख सकते हैं। ठीक है? किसको, इस टर्म को। और आपके पास ये 2 वाली टर्म है ही, तो ये 2 हो जाएगा बच्चों, ये इसका मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे। अब जो ये 2uv है आपके पास, ये क्या होगा, 2uv हो जाएगा, अपॉन क्या बचेगा, u प्लस v बचेगा। आया समझ में, u प्लस v बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो 2u/u प्लस v होगा, जो कि न्यूमेरिकल्स के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों। यहां क्या किए, u और v का एलसीएम ले लिए।
ठीक है, तो u से u कैंसिल हो गया, v बचा, v से v कैंसिल हो गया, क्या बचा, u बचा। अब ऊपर में आपके पास क्या था, 2 था, तो 2 ये क्या हो जाएगा, फ्लिप करके कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा, और फिर क्या बच जाएगा आपके पास, u प्लस v बच जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2uv अपॉन u प्लस v। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। इसमें जो न्यूमेरिकल है बच्चों, ये है अ कार ट्रेवल्स first half journey with uniform speed 24 km per hour and second half with 20 km per hour. Find its average speed. Find its average speed. इसकी आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो अभी देखिए आपके लिए एक फॉर्मूला लेके आए, कौन सा फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या आया आपके पास, 2uv अपॉन u प्लस v। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए इसके सॉल्यूशन में। तो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2uv अपॉन u प्लस v। तब u क्या है, इनिशियल वाला जो फर्स्ट जर्नी कर रहा है, तो आप यहाँ पर वैल्यू रखिए 2 मल्टीप्लाई u आपके पास कितना है, u आपके पास 24 है, फिर मल्टीप्लाई v कितना है 20 है, अपॉन कितना हो गया 24 प्लस 20। ठीक है, तब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 इंटू 24 इंटू 20 अपॉन कितना हो गया 24 और 20 44 हो गया। 2 से आप कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 2 से क्या हो गया 11 हो गया, 2 से क्या हो गया 10, तब आपके पास क्या आ गया 240 अपॉन 11, इतना km पर आवर हो गया बच्चों। ठीक है, एवरेज स्पीड कितना आ गया 240 अपॉन 11। आप इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में ले लीजिए या तो डेसिमल में ले लीजिए। तो डेसिमल में लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 टू जा 22 हो गया, क्या बचा 2 2 0 20 11 1 जा 11, क्या आया 9, 11 1 जा 11 9 आया, और फिर पॉइंट देने से 90 हो गया, 11 8 जा 88, 2 आया 20 आ गया, 20 आ गया तो फिर क्या हो गया 1, तो 21.81 km पर आवर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया एवरेज स्पीड आ गया। और ये जो एवरेज स्पीड कहां से आया, एवरेज स्पीड आपको ये वाली फॉर्मूला से एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2uv अपॉन u प्लस v से आया। तो बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल्स ही फाउंडेशन है आपके नीट और आईआईटी के लिए। सिंपल सा नहीं आना, ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल नहीं आते, थोड़ा सा ट्विस्टिंग न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसे मिटा दूं। इसके पहले जो क्लास हुई थी बच्चों, उस क्लास में आपको मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन याद है आपको, एक्सीलरेशन जो होती है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u बाय टी होती है, यही होती है ना एक्सीलरेशन। तो इस पे जो न्यूमेरिकल आएगा, इस पे कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, ये देखो बच्चों, a car starts with rest and changes its velocity 18 km per hour in 5 seconds. In 5 seconds, find acceleration. एक्सीलरेशन का ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, फाइंड एक्सीलरेशन।
ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आपको मैंने पीछे के लेक्चर में करा रखा है, पीछे का लेक्चर जरूर देखिए। अब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी टाइम। अब इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों, अब इस सॉल्यूशन में देखिएगा आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो अ कार स्टार्ट्स विद रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है ना। और फिर ये क्या कर रहा है, चेंजेड इट्स वेलोसिटी 18 km/h इन 5 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 18 km/h हो गया। अब बच्चों ये 18 km/h है, ये किस में है, सेकेंड में है। तो आप इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए मेरा लेक्चर है इंट्रोडक्टरी साइंस। इंट्रोडक्टरी साइंस पे जाइए और देखिए कि कैसे चेंज करते हैं इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। ये 18 km/h है, 18 इंटू 5/18 हो गया। 18 से 18 की कट लग गई, तो ये क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो v आपके पास कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। और आपके पास टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स की टाइम यही है, 5 सेकेंड्स की। अब एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूले में पुट कीजिए, तो देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना है, 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 अपॉन टी, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। तो 5 माइनस 0 अपॉन 5, तो 5/5 हो गया। 5 से 5 की कट लग गई बच्चों, तो ये क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है आपका एक्सीलरेशन आ गया। तो एक्सीलरेशन फाइंड इस तरह से करेंगे, एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूले से। और अभी आपको मैंने जो बताया वो क्या था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझा रखा है। u अगर है तो वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, v अगर है तो फाइनल वेलोसिटी है, और t क्या है, टाइम है, और a क्या है, एक्सीलरेशन है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन देखो इस तरह से भी होते हैं एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए। इसे मैं मिटाऊं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car accelerates its speed 36 km/h to 90 km/h in 10 seconds. In 10 seconds, find acceleration. Find acceleration. अब देखो बच्चों, एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला आपको पता है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो जो एक्सीलरेट हो रही है कार 36 km/h से 90 km/h आ रहा है। इसका मतलब ये जो 36 km है ये आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये आपका क्या हो गया, 36 km/h हो गया। तो 36 km/h को क्या करेंगे, पहले आप इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए। 18 टू जा 36, 5 टू जा 10, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब v कितना है, 90 km/h है। तो 90 km/h का मतलब क्या हो गया, 90 इंटू 5/18, 18 5 जा 90 हो गया। तो 5 5 जा क्या हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड हो गई। और आपके पास टाइम कितना है, टाइम आपके पास 10 सेकेंड है। तब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पुट कीजिए, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गया 25 माइनस इनिशियल कितना हो गया 10 अपॉन कितने टाइम में, 10 सेकेंड में, अपॉन 10 हो गया। तो ये कितना हो गया 15/10। यहाँ से 0 हटाइए, एक के बाद पॉइंट डाल दीजिए, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। बच्चों जब ये हम लोग करते हैं तो यूनिट जरूर होना चाहिए, बिना यूनिट के हम लोग आंसर सफिशिएंट नहीं मानते। सफिशिएंट का मतलब आपका साइंटिफिक आंसर नहीं हुआ। ये आपका क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं बच्चों, हम लोग
एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं और एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें भाई, लाइक करें, इतना अच्छा लेक्चर कराता हूं एडवांस लेवल की। थैंक यू सो मच।